देखिए, मैं जानता हूँ ये चीज़ कहना शायद बहुत जल्दी होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी आने वाला समय का एक बड़ा क्रिकेटर हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हुए देखा है। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस, जिस तरह का बैटिंग परफॉर्मेंस वो दे रहा है, जिस तरह की प्रॉमिस वो दिखा रहा है, उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि हम उसके ऊपर एक एक जुआ नहीं खेल सकते। नीतीश कुमार रेड्डी को अभी 6 महीने पहले तक कोई जानता भी नहीं था और आज की तारीख में हर कोई यही चाह रहा है कि यार ये बंदा और खेले। ऐसा क्या हो गया? दरअसल डेब्यू तो नीतीश ने पहले टी20 में ही कर लिया था, लेकिन दूसरे टी20 में उसने जो कारनामा करके दिखाया, हर कोई यही सोच रहा है कि यार ये बंदा मतलब क्या ही कर रहा है। मतलब 12 बॉलों में 13 रन थे इसके। तब महमूदुल्लाह, जो कि बांग्लादेश का एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफ स्पिनर है, अभी संन्यास लेने वाला है अगले मैच में, उसने एक नो बॉल डाल दी। एक नो बॉल डाल दी उसने, और वो नो बॉल ऐसी थी कि मतलब आप समझ लो कि टी20 क्रिकेट में जो बोला जाता है ना कि एक बॉल पूरा मैच बदल सकती है, वो यही बॉल थी। दरअसल नीतीश कुमार रेड्डी उस समय पर स्ट्रगल कर रहा था। मैंने बोला ना 12 बॉलों में 13 रन थे, फिर वो नो बॉल डली। अब नो बॉल के साथ में दिक्कत ये रहती है कि पहली बात तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रन गया तो गया, एक एक्स्ट्रा डिलीवरी तो आपको डालनी ही है, और उस एक्स्ट्रा डिलीवरी के ऊपर बैट्समैन बॉलर से आउट भी नहीं हो सकता। तो नीतीश के पास में फ्री हिट थी, मतलब कि एक लाइसेंस था कि वो कुछ भी कर सकता है उस बॉल के साथ में, कुछ भी। बंदे ने अपनी पूरी ताकत को बटोरा और लॉन के ऊपर से एक ऐसा क्लीन छक्का मारा। क्लीन क्लीन मतलब जब बॉल पड़ती है ना बैट से, तभी आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये बाउंड्री के पास जाने में संघर्ष नहीं करने वाली, ये उड़ के दर्शक दीर्घा में बैठी हुई ऑडियंस के ऊपर जाकर गिरेगी। और वही हुआ। नीतीश रेड्डी की वो बॉल गई छक्के के लिए। बस वो छक्का पड़ना था, और उसके बाद नीतीश ने उस मैच में कुल 7 छक्के मारे। जब नीतीश आउट हुआ 14वें ओवर में, तब 34 बॉल के ऊपर, 34 बॉल्स के ऊपर वो 74 रन ऑलरेडी स्कोर कर चुका था। महमूदुल्लाह की वो एक नो बॉल टीम को कितनी महंगी पड़ी, ये शायद महमूदुल्लाह को तब तक समझ में आ चुका था। लेकिन क्या नीतीश रेड्डी बस इतने पे ही रुकने वाला था? नहीं। इसके बाद नीतीश रेड्डी दोबारा आया। उसने अपने कोटे के 4 ओवर डाले, और सिर्फ 4 ओवर नहीं डाले, बल्कि उसने उस 4 ओवरों में 2 विकेट भी निकाले, और उन 2 विकेटों में से एक विकेट महमूदुल्लाह का भी था। तो महमूदुल्लाह तो उस दिन समझ चुका था कि भाई मैंने इस बंदे को नो बॉल डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। और उसके बाद हुआ कुछ यूं कि इंडिया 221 रन पोस्ट करने के बाद में 86 रन से बांग्लादेश से वो मैच जीत गई। लेकिन क्या नीतीश रेड्डी का सफर इतना आसान था? दरअसल इसका भी जवाब नाम है। सबसे बड़ी बात तो यह कि आंध्र प्रदेश क्रिकेट सर्किट की आपको यहां पर तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने नीतीश को सिर्फ एक 16 साल की एज में रणजी में मौका दिया था। मतलब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो नीतीश 21 साल का होने के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत नया खिलाड़ी है। करीब 4 साढ़े 4 साल से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना सर खपा रहा है। हालांकि अभी 6 महीने पहले तक उसका नाम कोई नहीं जानता था। इवन विशाखापट्टनम, जहां से वो आता है, वहां पर भी उसका नाम कोई नहीं जानता था। फिर ऐसा क्या हुआ पिछले 6 महीनों में कि सब कुछ बदल गया? दरअसल 2023 के आईपीएल के पहले की बात है। सनराइजर्स हैदराबाद ने नीतीश को उसकी बेस प्राइस 20 लाख के ऊपर अपनी टीम में कर लिया। यह सीजन सनराइजर्स के लिए बहुत खराब गया। बॉटम पर सनराइजर्स ने खत्म किया। 2 मैचों में नीतीश को खेलने का मौका मिला, कोई खास रन नहीं बना पाया। 5 ओवर डाले 2 मैचों में और 54 रन दे दिए। तो यह सीजन तो कुछ खास गया नहीं। लेकिन 2024 के सीजन के पहले नीतीश एक पूरा बदला हुआ बैट्समैन हो चुका था। वो हम कहते हैं ना कि बंदे को पर्पस पता चल गया, बस वही चीज हुई उसके साथ में। उसको समझ में आ गया था कि मुझे यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या किस चीज को मुझे यहां पर टारगेट करना है। उसको एक एक चीज पता थी। और 2024 के सीजन में जो उसने परफॉर्मेंस दी, वो परफॉर्मेंस आज भी सब लोग बस याद ही करते हैं कि यार किस तरीके से इसने परफॉर्म किया था वहां पर। दरअसल अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, तो आईपीएल में इसने 303 रन बनाए थे। आईपीएल 2024 में 303 रन बनाए। इसमें स्ट्राइक रेट रहा 142 का। 13 ओवर डाले, 13 मैचेस में पूरे 13 ओवर डाले। इकोनॉमी जो रही वो 11 की रही। लेकिन हम जानते हैं सनराइजर्स का ग्राउंड कैसा था, तो वहां पर तो अच्छे अच्छे गेंदबाज पिट गए, 200-250 रन बन गए, तो फिर ये तो होना ही था। लेकिन एक जिगरे की हम लोग बात करते हैं ना कि यानी इसके पास जिगर होना चाहिए। तो ऐसे में इंडिया, जो कि आज की तारीख में 2019 के बाद से अपने सारे ही मैचेस जीतती हुई आ रही है, उसके लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बहुत प्रॉमिसिंग रोल दिखाया है। दरअसल इस समय टीम इंडिया एक नई टीम इंडिया के तौर पर उभर रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं। अब टीम इंडिया इस बात के ऊपर फोकस कर रही है कि भाई कैसे भी करके हम लोग कुछ ऐसे खिलाड़ियों को इंक्लूड करें
जो कि आने वाले समय में हमारे लिए ट्रम्प कार्ड बन सके। हार्दिक पांड्या के रूप में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ऑलरेडी। इस बीच में वेंकटेश अय्यर, शिवम दुबे और कुछ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ट्राई किया गया, लेकिन वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं लगे, इवन शिवम दुबे भी। और जो चीज नीतीश ने करके दिखाई है उसके सामने तो वो लोग वैसे भी काफी ज्यादा चाय कम पानी थे। अब मैं फिर से वही चीज बोलूंगा कि नीतीश के बारे में ये सब चीजें बोलना शायद बहुत जल्दबाजी होगी, बट बंदे ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, ये परफॉर्मेंस वाकई में बताती है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस जो कि उसको एक अगले लेवल पर लेकर जा सकता है, बल्कि हार्दिक पांड्या का एक कंटेम्पररी बना सकता है। अगर हम बात करें तो नीतीश को मौका वैसे तो वर्ल्ड कप के ठीक बाद में जो जिम्बाब्वे सीरीज हुई थी उसी में मिल गया था, जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी, लेकिन उसके ठीक पहले वो एनसीए में एक पेस बॉलर्स का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें वो इंजर्ड हो गया और उसकी डेब्यू जो था थोड़ा सा डिले हो गया। यहां तारीफ करनी पड़ेगी आपको बीसीसीआई की, जिसने कि जैसे ही देखा नीतीश फिट है, बांग्लादेश के खिलाफ उसको सीरीज खिला दी। ये सब चीजें देखिए काउंट होती हैं। आने वाले समय में ये सब चीजें ध्यान रखी जाएंगी, उनको सोचा जाएगा, उनको समझा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली चीजें फिर आगे भी होंगी। तो नीतीश रेड्डी का जो एक आने वाला समय है, मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। और इंडिया के लिए अगर नीतीश फिट रहा, इंजरी फ्री रहा, तो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर जाना भी जा सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।